Good morning everyone. I hope you all are doing good. Today we will complete our exercise 12.2. 12.2 आज हम exercise 10.2 exercise 10.2 हम आज complete कर देंगे. हम कहाँ से करेंगे आज? क्वेश्चन नंबर 14 से. क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? How many square meters of glass will be required for a window whose length is 1.5 meter एंड ब्रेथ इज 1 मीटर. आपको बताना है कि एक विंडो है, उसमें आपको ग्लास लगाना है, तो कितना मीटर स्क्वायर ग्लास लगेगा, कितना मीटर स्क्वायर ग्लास लगेगा. इसके लिए हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे? एरिया. सो एरिया विल बी इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ विच इज 1.5 इंटू 1 विच इज 1.5 मीटर स्क्वायर. देयरफॉर वी विल नीड a glass of 1.5 meter square area. Then question number 15 क्या कह रहा है? one side of square field is 200 meters. तो साइड आपको दे दी 200 meters. Then find the cost of leveling it. If the rate of leveling is rupees 30 पैसा, रेट इज 30 पैसा पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, तो पहले क्या करोगे? एरिया निकालोगे स्क्वायर फील्ड का, साइड इनटू साइड. तो कितना हो जाएगा? 200 इंटू 200. तो कितना हो जाएगा? 40,000 मीटर स्क्वायर. कॉस्ट कैसे निकालते हैं? एरिया इनटू रेट. तो एरिया कितना है? 40,000 इंटू रेट है 30 पैसा. तो ये हो जाएगा 12 लाख पैसा. अगर मैं इसे रुपीज में कन्वर्ट करना चाहूँ तो हो जाएगा 12 लाख डिवाइडेड बाय 100. सो विच इज रुपीज 12,000. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे अब हम. वन साइड टू प्लॉट्स ऑफ लैंड हैव सेम पेरीमीटर. वन इज स्क्वायर ऑफ साइड 50 मीटर. हमारे पास वी हैव टू प्लॉट्स ऑफ सेम पेरीमीटर. तो दोनों का पेरीमीटर क्या है? सेम है. एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 50 मीटर्स और एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है 60 मीटर. रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है बेटा? 60 मीटर्स. ठीक है. देन व्हाट यू नीड टू डू इज विच प्लॉट हैज ग्रेटर एरिया एंड बाय हाउ मच. तो पेरीमीटर ऑफ square is equals to perimeter of rectangle. ये हमें दे रखा है. सो स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ. 4 इंटू 50 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 60 प्लस ब्रेथ. This is 4 5 200 divided by 2 is equals to 60 plus breadth. ये हो गया 100. तो 100 minus 60 is equals to breadth. breadth आ गई 40 मीटर. अब आपको बताना है किसका एरिया ज्यादा होगा. तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड विच इज 50 इंटू 50 विच इज 2500 मीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा? लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ है 60, ब्रेथ है 40. सो 2400 मीटर स्क्वायर. विच फिगर हैज ग्रेटर एरिया एंड बाय हाउ मच? स्क्वायर हैज ग्रेटर एरिया और कितना ज्यादा है? 100 मीटर स्क्वायर. Question number 17.
The perimeter of a rectangular park is 56 meters. If the length is 16 meters, find its breadth. Also find its area and find the cost of leveling it at a rate of 2.25 per square meter. तो आपको एरिया पहले एरिया निकालने के लिए ब्रेथ निकालनी पड़ेगी और कॉस्ट निकालनी है, उसके लिए रेट दिया हुआ है आपको। कितना दिया हुआ है? रेट 2.25 per meter square. So perimeter is equals to twice of length plus breadth. Perimeter is 56 is equals to 216 plus breadth. 56 divided by 2, 2 2s are 4, 2 8 is 16 is equals to 16 plus b. So 28 minus 16 is equals to b. b is equals to 8 meters. एरिया क्या होता है भाई? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है 16, ब्रेथ है 8। 8 6 are 48, 8 1 are 8 and 4 12, 128 मीटर स्क्वायर। नाउ कॉस्ट निकालनी है तो कॉस्ट इज इक्वल्स टू एरिया इंटू रेट। एरिया इज 128, कॉस्ट इज 2.25। 128 और 225 को मल्टीप्लाई करो। 8 5 are 40, 5 2 are 10 and 4 14, 5 are 5 and 6. Then 8 2s are 16, 2 2s are 4 and 1 5 and 2 1s are 2. 256. So 0, 6 and 4 10, 6 and 6 12 and 6 18, 2 5 and 4 7, 5 and 2 7 and 1 8, 288 which is 28800. तो कितने रुपए लगे? 288. फाइन। Question number 18. The area of rectangular piece of cardboard is 36 square centimeter. एरिया कितना है? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ इज 9 सेंटीमीटर। लेंथ है 9 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है? ब्रेथ। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। 36 इज इक्वल टू 9 इंटू बी। बी इज इक्वल टू 36 अपॉन 9, 9 4 जा 36, तो ब्रेथ कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the area of piece of cloth which is 2 meter long and 1 meter 25 centimeter wide. ठीक है, आपको किस में निकालना है? इन स्क्वायर मीटर में निकालना है। ठीक है, तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ? 1.25 मीटर्स भी लिख सकती हूँ। ठीक, तो अब क्या निकालना है? एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। 2 इंटू 1.25, सो ये कितना हो जाएगा? 2.50 मीटर स्क्वायर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 20. So now let's do हाँ. So now let's do question number 20. Question number 20 says a floor is 4 meter 20 centimeter long. तो लेंथ कितनी है? 4 मीटर 20 सेंटीमीटर। इसे 4.2 मीटर भी लिख सकते हैं। एंड 3 मीटर 65 सेंटीमीटर वाइड। 3 मीटर 65 सेंटीमीटर वाइड, तो इसे 3.65 मीटर भी लिख सकते हैं। नाउ what it's telling that how many square meter of carpet will be required to cover the floor. तो कितना कारपेट लगेगा फ्लोर को कवर करने के? एरिया निकालने के लिए एरिया कैसे निकालते हैं? लेंथ इंटू ब्रेथ। 4.2 इंटू 3.65 मल्टीप्लाई करो 365 को 42 से। 5 2s are 10, 6 2s are 12 and 1 13, 3 2s are 6 and 1 7, 5 4s are 20, 6 4s are 24, 25, 26,
4 3 ज़ा 12, 13, 14. तो ये हुआ 0 3, दिस इज 15330. डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो ये हो गया 15.33 मीटर स्क्वायर. आप इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने से अच्छा है मीटर में कन्वर्ट करो ताकि आपका आंसर इजीली आ जाए. ठीक है, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 21. 21 question says a floor is 6 meter long, 5 meter wide. Length is 6 meter, width is 5 meters. Then a square carpet of side 4 meter is laid on the floor. Find the area of the floor that is not covered by the carpet. Carpet की साइड क्या है? 4 मीटर. ठीक है, मतलब एक ये आपका रूम है, ठीक है, जिसकी लेंथ है 6 मीटर और ब्रेड्थ है 5 मीटर. ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ 6 इंटू 5, 30 मीटर स्क्वायर. अब इसमें तुमने कारपेट डाली है जिसकी साइड है 4 मीटर. तो एरिया ऑफ, ये तो एरिया ऑफ फ्लोर था, एरिया ऑफ कारपेट कितना है? साइड इंटू साइड विच इज 4 इंटू 4, 16 मीटर स्क्वायर. तो क्या बताना है? फाइंड द एरिया ऑफ फ्लोर नॉट कवर्ड बाय कारपेट. तो एरिया ऑफ फ्लोर नॉट कवर्ड बाय कारपेट इज 30 minus 16, that is 14 मीटर स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे. हाउ मेनी टाइल्स ऑफ लेंथ? टाइल की लेंथ कितनी है? 6, लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 5 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर अ रीजन. रीजन की लेंथ कितनी है बेटा? रीजन की लेंथ है 2 मीटर एंड ब्रेथ है 1 मीटर 10 सेंटीमीटर. इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो तो हो जाएगा 200 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 110 सेंटीमीटर. तो नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड कैसे निकालेंगे आप? एरिया ऑफ रीजन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल. एरिया ऑफ रीजन 200 इंटू 110 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 5. 0 से 0 कैंसिल, 5 4 से 20 0. So we will require 440 tiles. And the last question of exercise 10.2. 10.2 का last question कर रहे हैं हम. Question number 23. A wall-to-wall carpenting of a room measuring length 8 meter, breadth 6 meter is to be done. What length of carpet is just enough if the roll of the carpet is 3 meter wide? ये तो फ्लोर की लेंथ है और कारपेट की लेंथ आपको कितनी दी हुई है? कारपेट की लेंथ दी रखी, कारपेट की लेंथ निकालनी है, ब्रेथ दे रखी है 3 मीटर्स. अब देखो, मानो जैसे हमारा रूम में वो होता है ना कि फ्लोरिंग अलग से स्टिक करते हैं जो लकड़ी जैसी दिखती है अलग अलग डिजाइन की. तो आपको क्या करना होगा? इन दोनों का एरिया बराबर होना चाहिए. तो एरिया ऑफ फ्लोर शुड बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ कारपेट. तभी तो पता चलेगा कि हाँ भाई कितनी कारपेट बिछानी है मेरे को. तो लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ. 8 इंटू 6 इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू 3. So 8 into 6 divided by 3 is equals to length. 3 2 is 6. L equals to 16 मीटर. तो 16 मीटर लंबा जो कारपेट की लेंथ होगी वो ये पूरे फ्लोर को कवर कर लेगी. This completes your exercise 10.2. Now what you have to do? You have to revise classwork, make notes and complete question number 1, 2, 3, 4 with
diagrams in your notebook. ठीक है, ये आपको करना है. So that's it for today's class. Thank you and have a nice day.